वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न बनाएंगे और बहुविकल्पी प्रश्न क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं इसलिए हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण और इससे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं उतना बनाएंगे। तो ध्यान से देखो, द्विघात समीकरण से बहुविकल्पी प्रश्न बनाने से पहले हम द्विघात समीकरण से जो छोटे छोटे फार्मूले हैं जिनसे हम अपना बेसिक तैयार कर सकते हैं उनको देख लेंगे एक बार। तो सबसे पहले मेन पॉइंट है द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो, चर की अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात क्या है, चर की 2, इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये है, ax² + bx + c। ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। जो भी द्विघात समीकरण होगा इसी के रूप का होगा और हमें इसी के रूप का किसी भी द्विघात समीकरण को इसी के रूप में बनाकर a, b और c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें a, b और c, क्योंकि a, b और c का मान ज्ञात किए बिना हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसे हल ही नहीं कर सकते। तो हम किसी भी समीकरण से पहले a, b, c का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इसे हम दे दिए 5x² - 2x + 6 = 0। तो हम a, b और c का मान पूछेंगे। तो बताओ a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो हम जान रहे हैं जो x² के साथ होता है वो a, तो यानी a का मान 5, जो b x के साथ होता है वो b, तो x के साथ क्या है, -2, चिन्ह के साथ लेते हैं, याद रहे। तो b का मान क्या है, -2। c का मान क्या है, तो c का मान +6, जो अकेला रहेगा वो क्या कहलाएगा, c कहलाएगा। ठीक, अगर जो हम इसको ऐसे दे दें किसी समीकरण को x² - 6 = x, तो बताओ a, b और c का मान क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इस रूप में बना लेंगे। तो पहले x² आता है, फिर ये इधर आएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -x और ये -6 = 0, क्योंकि पहले x² है, फिर x है, फिर c है कि नहीं। तो ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ से देखें तो x के आगे क्या है, एक है कि नहीं गुणक रूप में, है ना। इसका मतलब a का मान क्या हो गया, 1, b का मान क्या हो गया, इसके सामने -1 है, क्या है, -1, लेकिन गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा, तो -1 हो गया। c का मान -6 है। और चूंकि हम जान रहे हैं कि चिन्ह के साथ लेते हैं तो चिन्ह के साथ ले लिए, abc का मान मिल गया हमें, मिल गया कि नहीं। अगर जो हम कह दिए 6 2x² + 9x - 3, तो बताओ इसमें a, b, c का मान क्या है। तो हम a का मान x² के साथ जो होता है वो a होता है, तो a का मान 2, x के साथ होता है वो b होता है, तो b का मान 9, जो अकेला होता है उसी होता है, लेकिन इस बगल रहना चाहिए, उस बगल नहीं। तो इसको इस बगल लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस -3 है तो जाएगा +3, अतः c का मान क्या हो जाएगा, +3, होगा कि नहीं। तो a, b, c निकालना आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, पूछता है शून्यक, शून्यक को मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल या शून्यक, या इंग्लिश में कहेंगे जीरो। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 शून्यक निकाला जा सकता है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो अधिकतम शून्यक 2, उससे ज्यादा शून्यक नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, द्विघात समीकरण के 2 शून्यक मान लिए जाते हैं, एक को अल्फा कहा जाता है, एक को बीटा कहा जाता है। एक को क्या कहते हैं, अल्फा, एक को बीटा। अगर जो हम अल्फा प्लस बीटा जोड़ दें, मतलब 2 शून्यकों को जोड़ दें, बार बार लिखा आएगा कि 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का गुणनफल। तो समझना पड़ेगा, अगर ये 2 शून्यकों का योगफल करेगा तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो 2 शून्यकों का योगफल होता है किसके, द्विघात समीकरण में -b/a के बराबर। कितने के, -b/a के बराबर। ये सूत्र याद रखना पड़ता है। तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब दोनों शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। उसी तरह से दोनों शून्यकों का योग गुणनफल c/a के बराबर होता है। इस सूत्र तो याद रखना पड़ेगा। फिर आगे वाली बात करें तो आगे वाली बात यह है, मतलब अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक में हमें ये समझना होगा, तुम लोगों को अल्फा प्लस बीटा दे दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया रहेगा, लेकिन समीकरण नहीं दिया रहेगा। अल्फा प्लस बीटा जैसे 2 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा 5 दे दिया, ठीक, लेकिन समीकरण देगा, समीकरण नहीं देगा। अब समीकरण पूछेगा, क्या पूछेगा, द्विघात समीकरण पूछेगा। तो एक सूत्र है द्विघात समीकरण बनाने का, तो होता है, सूत्र याद कर लेना, लिख लेना, x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण का
सूत्र जब हमें दोनों शून्यकों का योगफल और दोनों शून्यकों का गुणनफल दिया होगा तो हम एक निकाल देते हैं क्या, द्विघात समीकरण। जैसे कि अब इससे बनाना है द्विघात समीकरण, तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा 5 बराबर 0। कुल मिला जुला के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जितना बता रहे हैं इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से बहुविकल्पी प्रश्न सब बनेंगे, जितने बहुविकल्पी प्रश्न इसी से, जन बहुविकल्पी प्रश्न इसी से, बस इतने ही। और एक चीज होता है विवित्कर, क्या होता है विवित्कर। अब ध्यान से देख लो विवित्कर क्या होता है। हम जान रहे हैं कि द्विघात समीकरण के 2 ही मूल निकाल सकते हैं। कितने मूल निकाल सकते हैं? 2। और किस स्थिति में क्या आता है कौन बताता है? विवित्कर बताता है। जैसे हम विवित्कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जो ये 0 के बराबर आ गया, विवित्कर 3 कंडीशन देता है। क्या देता है? 3 कंडीशन। तीनों कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। पहला कंडीशन, अच्छा विवित्कर यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है? इसे कहते हैं विविक्तर, क्या कहते हैं? विविक्तर। ठीक, यही है हमारा। ये हमें बताता है कि जो हमारा मूल दोनों आएंगे वो कैसे आएंगे। मूल की प्रकृति कौन बताता है? विविक्तर, विविक्तर। ठीक, विविक्तर, विविक्तर, विविक्तर। तो ध्यान से देखो कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारा मूल जो आएगा वो किस प्रकृति का होगा। तो हम अगर जो निकाल लें, क्या विविक्तर निकालें, अब वह 0 के बराबर आ गया, तो जब 0 के बराबर आता है तो दोनों मूल समान होंगे। क्या होंगे? दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर आते हैं। क्या आते हैं? बराबर। क्या आएंगे? बराबर। कहने का मतलब कि अल्फा का मान, जान रहे हो दोनों मूल, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा का मान अगर जो 2 है तो बीटा का मान भी 2 आएगा। ये कौन बताता है? विविक्तर। अगर जो विविक्तर किसके बराबर है? 0 के। दूसरा बताता है अगर जो हमारा विविक्तर है वो आएगा 0 से बड़ा। क्या आएगा? 0 से बड़ा। देखो 0 से बड़ा है कि नहीं, तो जब 0 से बड़ा आ जाएगा तो दोनों हमारे मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक। ये भी तो वास्तविक ही है ना, ये भी वास्तविक है। 0 के बराबर है तब वो वास्तविक आएगा, लेकिन दोनों क्या रहेंगे? बराबर नहीं। यहाँ पर दोनों 0 के अगर जो बराबर है विविक्तर, तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। लेकिन बराबर, वास्तविक लेकिन बराबर नहीं होंगे। वास्तविक होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर वास्तविक होंगे, दोनों वास्तविक होंगे। वास्तविक मूल बराबर होंगे, दोनों वास्तविक मूल बराबर होंगे। लेकिन अगर जो तीसरा कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई द वे छोटा आ गया, 0 से अगर जो छोटा आ गया तो ले डूबेगा। क्या करेगा? ले डूबेगा। इसका मतलब कि जो मूल आएगा वो काल्पनिक आ जाएगा। क्या जाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक क्या आएगा? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब काल्पनिक संख्याएं केवल वही संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में माइनस रूट में होती हैं, और बाकी सब वास्तविक संख्याएं होती है। कुछ भी कोई भी संख्या ले लो, सब वास्तविक। क्या? सब के सब वास्तविक। बस अंडर रूट में माइनस वाली संख्याओं को छोड़ के बाकी सब संख्याएं वास्तविक होती हैं। ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट में कोई भी संख्या माइनस में है तो काल्पनिक संख्या कहलाती है, लेकिन बाकी सभी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। सब वास्तविक है, केवल एक दशा में मूल क्या आता है? काल्पनिक। आइए ही बार बार पूछते हैं, समझ जाओ कि जितना बता देंगे इसी से बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। जितना भी बनेगा बहुविकल्पी प्रश्न इतने से ही बनेगा। अब चलो देखते हैं कैसे बनेगा। अब बहुविकल्पी प्रश्न करना शुरू करते हैं। चलो प्रश्न कह रहा है कि एक समीकरण ये दिया गया है, इनके मूलों का योग गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो के का मान बताओ। तो कुछ नहीं करना है, हमें पता है मूलों का गुणनफल और योगफल बराबर दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा दोनों बराबर है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इनटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ। बी का मान 2 के प्लस 1 है, यानी कि माइनस लिख देंगे बाहर, 2 के प्लस 1 बट्टे में करेंगे ए का मान है के माइनस ए। बात खत्म। सी बाई ए है, किसका मान? अल्फा इनटू बीटा का मान रख दो सी बाई ए। कहाँ गया सी बाई ए? सी बाई ए, सी बाई ए।
सी का मान है वहां पे -9 प्लस के, है कि नहीं। अब बटे में क्या है जी, हाँ के -1 है कि नहीं। अब ये दोनों आपस में बराबर कर रहा है तो बराबर दिखा दो, तो जब बराबर दिखाएंगे तो हो जाएगा -2 के +1, ये हो गया। अब बटे में के -1 बराबर होगा -9 प्लस के बटे में के -1। बताओ ये हर से गया, बराबर है तो कट जाएगा, और इसमें ये अंदर जाएगा तो -2 के प्लस -1 बराबर ये -9 माइनस के। बताओ इधर से ना के को इधर भेजते हैं, एक उधर, तो जबकि इधर भेजेंगे तो माइनस के, इधर से आएगा तो प्लस के, माइनस उधर जाएगा तो प्लस -9 इधर +1। बताओ यहाँ से कटेगा तो माइनस के बचेगा, यहाँ से मतलब घटेगा, यहाँ से घटेगा तो -8, माइनस खत्म हो जाएगा तो के बराबर 8 आ जाएगा। तो पहला काम हो जाएगा 8। दूसरा का देखते हैं, तो दूसरा कह रहा है कि समीकरण 8 के x -2x² बराबर 0 के दो मूल परिमाण में समान है तथा चिन्ह में विपरीत हो तो के का मान बताओ। कुछ नहीं करना है, दोनों मूल क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे अल्फा बराबर बीटा। अल्फा बराबर किसके, बीटा के, लेकिन मूल उनका क्या है, चिन्ह क्या है उनका, चिन्हों में अंतर है। क्या है, चिन्ह में अंतर है। तो बताओ जब चिन्हों का अंतर है, अल्फा बराबर है बीटा, लेकिन बीटा का चिन्ह अलग है और अल्फा का चिन्ह अलग है, तो ये मान लो प्लस में है तो किस में रहेगा, माइनस में रहेगा कि नहीं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं। तो दोनों का योगफल क्या आना चाहिए, 0। दोनों का योगफल क्या आना चाहिए, 0। तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। कह रहा है ना कि दोनों मूल क्या है, समान है, तो अल्फा बराबर होगा बीटा के, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, वो प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा कि नहीं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो उसका मान 0 आ जाएगा कि नहीं, आएगा ना। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा में सूत्र पता है क्या होता है, -b/a बराबर 0। तो -b/a, तो b का मान अगर 0 रहेगा तभी ना एक इसको इधर भेज देंगे, क्या करेंगे, ए को इधर भेजो, गुणा में इधर जाएगा तो, और इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो -b का मान क्या आ गया, 0। अब b की जगह यहाँ देखो क्या दिया है, b की जगह क्या दिया है, इसमें b का मान x के साथ जो होता है वही ना b होता है, माइनस के, तो माइनस के जब यहाँ रखेंगे, माइनस पहले ही से आप माइनस के रख रहे हैं, बराबर 0, तो k का मान क्या आ जाएगा, 0। k का मान क्या आ गया, 0। अगला देखते हैं, कराया समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे। कहाँ होंगे, इसका मूल ज्ञात करने के लिए है। तो सबसे पहले किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं तो उसके पहले विविध कर ज्ञात कर लेते हैं कि क्या मूल आएगा, उस मूल की प्रकृति क्या होगी। तो विविध कर ज्ञात करना, हम जान रहे हैं कि b² - 4ac विविध कर होता है, अगर ये 0 के बराबर है तो दो मूल बराबर वास्तविक। अगर जो 0 से छोटा आ गया काल्पनिक हो जाएंगे, 0 के बड़ा आ गया तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे। चलो b का मान बताओ, 5 यानी 25 होगा कि नहीं, -4, a का मान 2, c का मान 4। बताओ 4 चौक 16 दूनी 32, -32, 25 घटाएंगे तो माइनस आएगा कि नहीं, अर्थात क्या हो गया, घटा देंगे माइनस आ जाएगा। सर बताइए 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो जब 0 से छोटा भी का काल्पनिक क्या आ जाएगा, काल्पनिक मान आएगा, बताया था इस पहले ही। तो देखो यदि समीकरण 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान बताओ। इनके मूल बराबर है, मतलब कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा बराबर बीटा, तो k का मान बताओ। तो k का मान बताना है, कुछ नहीं करना है, तो बताओ। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या होता है, -b/a। जब अल्फा बराबर बीटा के हम क्या कर सकते हैं, बीटा की जगह यहाँ अल्फा रख सकते हैं कि नहीं, रख लेंगे। तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर -b, तो b का मान क्या दिया है, b का मान x के साथ है -12, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -12 यहाँ रख देंगे। अब बटे में a का मान क्या दिया है, 3। तो बताओ 2 अल्फा बराबर प्लस में 12 बटे 3, 3 से कटेगा 4 आ जाएगा, और 2 से फिर जाएगा भाग जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी अल्फा का मान क्या आ गया, 2। जब अल्फा का मान b आ गया, हमें k का मान ज्ञात करना है, तो c है कि नहीं, तो c किस में आता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। a का मान हमें पता है 3, a का मान क्या है 3, a का मान रख देंगे 3, अब
सी का मान के और के का मान निकल जाएगा। बताओ अल्फा और बीटा आपस में बराबर थे कि नहीं? तो अल्फा का मान 2 है तो बीटा का मान भी क्या आएगा 2, क्योंकि अल्फा और बीटा बराबर कर रहा है कि नहीं? तो अल्फा 2 तो बीटा 2, यानी 2 दूनी 4 ही हो जाएगा कि नहीं? होगा 4 हो जाएगा। 2 गुना के 4 बराबर k/3। क्या कर दिया, इतने इधर है भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, 3 चौको 12, के का मान आराम से 12 आ गया। बताओ ऑप्शन कौन दिया है? यही है, खत्म हुआ। अब कह रहा है यदि 1/x² + 5 = 1/9 हो तो x मान बताओ। इतना सिंपल कह रहा है, नहीं करोगे समीकरण तो वही सॉल्व कर दो। क्या करना है 1/x² + 5 = 1/9, कुछ नहीं करना है, ये इधर गुणा 3 गुणा कर लेते हैं ना, तो ये 9 हो जाएगा, 9 का 9 इधर जाएगा तो 1 से गुणा हो तो यही आ जाएगा x² + 5, 5 है घट जाएगा, यानी 4 = x²। इधर ये स्क्वायर आता है कौड़ी कर देगा, कौड़ी के अंदर 4 = x, तो कौड़ी का मान 2 आ जाएगा। प्लस माइनस होता है कि नहीं? प्लस माइनस होता है, अतः प्लस माइनस 2 x का मान क्या आ गया प्लस माइनस 2 कर लेंगे। अब आगे देखते हैं समीकरण जिनके मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 है होगा। अब कह रहा है कि मूलों का योगफल दे दिया है और मूलों का गुणनफल, तो समीकरण क्या होगा, अर्थात कर दिया अल्फा प्लस बीटा दिया है, दोनों मूलों का योगफल -2, अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है -8। तो कह रहा है समीकरण क्या होगा, तो समीकरण बनाने का सूत्र बताते हैं। समीकरण बनाने का सूत्र क्या बताए थे कि x² माइनस x कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 मान रख के देख लेते हैं। तो x² आएगा माइनस x कोष्टक में रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -8 बराबर 0। x² मैथ का हो जाएगा प्लस 2x माइनस -8 बराबर 0। मिला लो, यह समीकरण कौन सा है, वही वाला ऑप्शन सही। x² प्लस 2x x² प्लस 2x माइनस 8, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो यदि x 1/, इतने का मान गया था x का, तो इसको हल नहीं कर दोगे, बार क्या बताएं, x² प्लस 6 = 1/10 क्या है, ये इधर 10 बराबर क्या है x² प्लस 6, ये हो जाएगा 6 इधर आएगा तो 4 बचेगा, x² x इधर फिर चढ़ जाएगा, यानी √4 बराबर x प्लस माइनस आएगा, यानी प्लस माइनस 2, x का मान क्या आ गया प्लस माइनस 2। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है कि दीर्घ। अच्छा, तब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और -1 है, समीकरण ज्ञात करो। तो हमें फिर पता है एक मूल मात्र है अल्फा 2 और बीटा -1, जब अल्फा 2 है बीटा -2 है, अल्फा 2 और बीटा -2, तो इनका योगफल आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, इनका गुणनफल -2, अतः हम हल करेंगे। हमें पता है कि समीकरण क्या होता है x² माइनस x कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 मान रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस मतलब 1 रखें तो -x बचेगा, क्या हो जाएगा -x अल्फा इंटू बीटा -2, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा -2 बराबर 0, यानी x² माइनस x -2 बराबर 0। देख लो, अगर जो ये हो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बताओ हम माइनस से अगर जो गुणा करा देंगे सब में तो क्या देंगे माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी -x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0। या तो ये सही है या तो ये सही है, तो इसमें से दोनों मिलाओ, देखो कौन सही है, x² माइनस x माइनस 2, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला। कौन वाला? डी वाला। अब आगे देखते हैं 10वां क्या कर रहा है। 10वां कह रहा है द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान बताओ। दोनों का मूल समान है, यानी अल्फा बराबर बीटा दे दिया है, तो बताओ k का मान बताना है। फिर वही करेंगे अल्फा प्लस बीटा, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए क्या आ जाएगा b का मान -6 दिया है, तो -6 यानी प्लस हो जाएगा 6 बटे में a का मान 3। बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। चूंकि हमें पता है अल्फा बराबर बीटा के, तो अल्फा यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा बराबर है, बीटा के अल्फा रखते हैं, अल्फा प्लस अल्फा जाके 2 अल्फा बराबर अल्फा भाग इधर जाएगा, तो अल्फा का मान 1 आ जाएगा, अल्फा का मान क्या आ गया 1। और हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर
माइनस नहीं होता है सी बाई ए, तो सी का मान के दिया है, सी का मान के, तो सी का जगह के रखेंगे बटा एक मान जगह यहाँ ते रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, अल्फा अल्फा बराबर एक गुणे एक, एक गुणे एक बराबर के बटे तीन, तो एक एक अन्य एक यानी तीन, तो भाग पूरा हो जाएगा तीन बराबर के का मान क्या आ जाएगा तीन, तो के का मान क्या तीन। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान बताओ। फिर वही कर दिया, फिर वही काम करेंगे, अल्फा मूल बराबर है यानी अल्फा बराबर है बीटा के, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान बताओ, माइनस बी का मान 8, माइनस बी की जगह रखेंगे माइनस 8 तो हो जाएगा प्लस में 8 बटे ए का मान दिया है 2, यानी आ जाएगा 2 कट के 4, क्या आ जाएगा 4, चूंकि हमें पता है अल्फा बराबर बीटा, तो दोनों अल्फा की जगह फिर रखेंगे या बीटा की जगह दोनों एक की जगह रख देंगे, अल्फा प्लस अल्फा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा बराबर 4, 4 2 इधर का आ जाएगा भाग, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 2, अल्फा का मान 2 आ गया, जब अल्फा का मान 2 गया तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा यानी 2 गुणे 2, क्योंकि बीटा और अल्फा दोनों बराबर है 4 बराबर, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, सी का मान है के, सी का मान खुद सी है, अब बटे ए का मान क्या है 2, बताओ 4 दूनी 8, सी बराबर 8, सी का मान क्या आ गया 8, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रख देते हैं, खत्म हो गया द्विघात समीकरण का, जितने बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो बना दिए हैं, इतने में से प्रश्न जरूर फंसेगा, बढ़िया से तैयार करना है।